हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है और आज ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड रहने वाला है। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वीडियो लाइव हो ही नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको मैं सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं इसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सॉर्ट आउट हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा इधर उधर मैं बात भी किया दो तीन आदमी से, वो लोग बोले हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखते हैं कब तक हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। मैं तो सोचता हूँ जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ठीक रहेगा। क्या पता अचानक कल इशू आने लगा ये लाइव वाला। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई अब लाइव क्लास हो रहा है, लेकिन अब शायद भगवान को मंजूर नहीं था ये, और इस कारण मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ। सिर्फ देखते देखते कि आखिर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लास्ट में ट्राई बोला हटाओ यार, अब क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का ट्राई करेंगे। वैसे तो मूड भी खराब हो गया है इस बात को लेकर। कोई बात नहीं, आज के लिए रिकॉर्डेड ही चलिए, देखते हैं कितना दिन रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। ऐसे भी पहले पढ़ते थे, बस आपको जो जी जान लगा कर मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करते रहना है। बाकी हम लोग कैसे भी पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या करने वाले थे सर, मैथ करने वाले थे और 5.3 करने वाले थे। देखिए कब उसी टाइम लिखा हुआ है, जब मैं लाइव लेने वाला था पहला दिन, उसी टाइम मैंने लिख दिया था। सब कुछ सेटअप था, लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप था, लेकिन अचानक अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बस इसके लिए सॉरी कि आप लोगों को लाइव नहीं मिल पाया, एक दिन क्लास भी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम लोग हैं, बाकी सब कुछ देख लेंगे। चलिए, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है। 6 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हैं, 7। क्वेश्चन क्या करने वाले हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर सर 7 नंबर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं हम लोग आज, करने वाले हैं 7 नंबर से। 6 नंबर तक हम लोग लाइव क्लास में पहले कर चुके थे। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो हाँ, चलिए, करा उस एपी का 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका डी 7 है। डी कितना दिया हुआ है बाबू, 7 दिया हुआ है, यानी सार्वअंतर 7 दिया हुआ है। और कह रहा है कि 22वां पद 149 है, यानी सर ए 22 कितना है, 49 है। 149 बोला है कि 49 बोला है, 149 है। कितना है सर, 149 है। इसका क्या, 22वां पद 149 है। तो कह रहा है उस एपी के 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है हमको सर, एस 22 ज्ञात करना है, यही ना। जैसे एस एन लिखते थे उसी तरह एस 22 यानी एस पदों तक का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे सर, एक बात बताइए बाबू, ये ए 22 है, ए 22 बराबर 149 होता, ठीक है। इसको सॉल्व यहाँ लिखते हैं, ये हमको दिया हुआ है। ए 22 को आप कैसे लिखते हैं, तो आप बोलिएगा सर ए 22 को हम लोग ए प्लस 21 डी करके लिखते हैं ना। यस सर, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आज से 365 साल पहले पढ़े थे हम लोग ये चीज। ठीक है, तो सर यहां पर हम लोग डी का मान बैठा देंगे। डी का मान कितना है, 7 दिया हुआ है सर, तो ए प्लस 21 गुना 7 बराबर 149 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग मानते हैं, चलिए इस बात को आप लोग मानते हैं, यस सर। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा सर, 7 को 21 से गुना कर दीजिए, 7 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 149। अब माइनस में चला जाएगा 147, तो ए का मान यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ए का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है हमारे पास ए का मान। ठीक है सर, ए का मान हमको पता चल गया कि क्या है, 2 है। ए का मान क्या हो गया, पता चल गया 2। अब 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सर, एकदम इजी है सर। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़े थे ना सर। इसमें हमको n की भी जरूरत है, इसमें हमको a की भी जरूरत है, इसमें हमको d की भी जरूरत है। ये 3 चीज हमको क्या चाहिए, क्या क्या सर, n a d, तभी तो फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। सर हमारे पास a है, d है, लेकिन n नहीं है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे सर, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए प्लस ए एन, एक मिनट, हाँ, ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये सर इसमें हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी सर, इसमें भी तो हमको n की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी तो हमको a की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी तो हमको an की जरूरत पड़ेगी।
देखिए आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक। अब बहुत बच्चे बोले होंगे सर कैसे लगा सकते हैं, तो अभी आप बोले तो एन नहीं है, एन है, हम आपको फंसाने के लिए बोल दिए, बच्चा लोग फंस गया होगा। एन कहाँ है सर, कहा तो है कि 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है, मतलब पद ही तो एन होता है। तो अगर जो हम 14वां पद पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर एन बराबर 14, मतलब 14 पद है टोटल। तो उसी तरह 22 पदों तक का योग, तो एन क्या है 22 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें एन कहाँ है, इसमें एन भी दिया हुआ है। एन क्या होता है, एन होता है सर अंतिम पद, ये क्या होता है बोलिएगा सर, ये होता है अंतिम, अंतिम पद। सर ये अंतिम पद होता है, हाँ जी ये अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद हमको दिया कहाँ है, दिया नहीं है, क्या दिया है अंतिम पद 149। सर ये तो 22वां पद 149 दिया हुआ है, हम बोलते हैं ना अंतिम पद दिया हुआ है, कैसे, कहा क्या है, उस एपी का 22वां पद ज्ञात कीजिए। 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। योग कितना ज्ञात करना है सर, 22 पदों तक का। जैसे ये A1 हो गया कोई पद A2 हो गया कोई पद, A3 हो गया कोई पद, A4 हो गया, ऐसे करके ये 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इसके आगे जो भी हो हमको उससे क्या मतलब, तो ये 22 पद तो इसका अंतिम पद हो गया, यानी सर 149। बात तो सही बोले सर। तो आपका मन करे ये फॉर्मूला लगाने का ये लगा लीजिए, आपका मन करे ये फॉर्मूला लगाने का ये लगा लीजिए। तो सर एन कितना दिया हुआ है सर 22, ठीक है, बटे 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है सर 7, अभी हम लोग निकाल, सॉरी ए कितना दिया हुआ है 2, अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। और सर ए एन अंतिम पद हमको पता है 149। हो जाएगा सर, हो जाएगा, करके देखिए। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए, तो ये हमारे पास 11 बार में कट जाएगा, ये हमारे पास 149 और 2 151 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 151, और 11 को क्या कर दीजिए 151 से गुना कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1661, यानी सर 1661 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी एपी का 22 पदों तक का योग लिख सकते हैं, एपी के 22 पदों तक का योग बराबर 1661 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि डी का मान 7 दिया हुआ है, आपको ए 22 मतलब 22 पदों तक का 22वां पद 149 दे दिया है, तो कहता है 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए एपी का। तो सर ए 22 क्या होता है, ए प्लस 21 डी और बराबर 149। यहाँ से हम लोग क्या कर दिए सर, ये डी का वैल्यू बैठा दिए, यहाँ से डी हमको 7 दिया हुआ था, डी का मान रख दिए, तो यहाँ से ए का मान निकल गया 2। कितना निकल गया 2। अब 2 फॉर्मूला होता है सर, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये और सर हम लोग दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम नीचे वाला लगा दिए, छोटा था सर। ए एन तो हमको दिया नहीं है, दिया हुआ है, कैसे, कह रहा है कि 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, तो हमको 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। हमको 23वां पद 24वां पद से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो हमारे लिए अंतिम पद क्या होगा, 22 होगा। तो 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो अंतिम पद 22 है और 22वां पद हमको दिया हुआ है 149। तो और n का मान 22 दिया हुआ है, क्योंकि 22 पदों तक का ज्ञात करना है। तो 22 बटे 2 इंटू 2 प्लस 149 कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया सर, 1661 हो गया। और यही हमारा एपी के 22 पदों तक का योग है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जल्दी से समझ में आया तो इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। सही बताते पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा हमको, क्या पता क्यों, लेकिन अब लाइव नहीं चल पा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। क्या प्रॉब्लम हो गया है, इसका कुछ सोल्यूशन हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन क्या करने का, ढूंढ देने का। और टेंशन मत लीजिए, जल्दी फिर से हम लोग तुरंत क्या आएंगे, लाइव आएंगे। अब किसका पनौती बोल दी या फिर क्या कुछ हो गया, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। एक एपी का दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। कह रहा है एक एपी का दूसरा पद दिया हुआ है 14 और एक एपी का तीसरा पद दिया हुआ है 18। ठीक है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है सर, 51 पदों का, यानी सर हमको S51 ज्ञात करना है। हाँ भाई S51 हमको ज्ञात करना है। बहुत ईजी है सर, यहाँ से 2 समीकरण बनाएंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, कर देंगे, कर दीजिए सर। ए का हम लोग S2 को कैसे लिखेंगे सर, ए प्लस, जैसे कि 1 मिनट, इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, पहले यहाँ लिखिए
क्या लिखेंगे सर, A2 को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, A2 बराबर हमको 14 दिया हुआ है, A2 को कैसे लिखते हैं सर, A प्लस डी, उससे एक कम तो 14 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, समीकरण 1 बोलेंगे ना। और सर ये A3 हमको दिया हुआ है 18, A3 को कैसे लिखते हैं, तो आप बोलिएगा सर A प्लस 2D होता है इसका फॉर्मूला बराबर 18। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये चीज हम कैसे लिख दिए हैं। ठीक, भूलिएगा मत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हमारा आपको बहुत बार बताए हुए हैं, हमको तो लगता है 10-12 बार हमको आपको ये चीज बता दी है क्वेश्चन में ही, कि A2 को कैसे लिखते हैं, प्लस डी आपको बनाने भी दिए थे, होमवर्क में दिए थे इस चीज पे, और A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो हम समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 या 2 को घटा देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि लगा लेते हैं, आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे। A प्लस डी बराबर 14 और एक होता है A प्लस 2D बराबर 18, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। सर घटाने में साइन चेंज हो जाता है, कर दीजिए, ये कट जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का D बराबर, ये बचेगा क्या, माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल और D का मान क्या आ गया 4। सर यहाँ से हम लोग D का वैल्यू क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए, D का वैल्यू क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया ना कैसे निकाले हैं। सर A2 हमको 14 दिया था तो A प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा, A3 हमको 18 दिया था तो A प्लस 2D बराबर 18 हो जाएगा। ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बात मानिए कि लेक्चर मत कीजिएगा, आप लोग पीछे का जाकर लेक्चर लगाइए, कंप्लीट कीजिए। ये 15वां पार्ट है। आज तक यूट्यूब में कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई टीचर 15 पार्ट तक खींच कर ले गया होगा इस चीज को, आपका समानांतर श्रेणी को, चैप्टर 5 को 15 पार्ट तक। हम आपका 15 पार्ट लिए हैं, 15 क्लास लिए हैं, और इसके बाद भी और एक लेंगे 16, शायद 2 लग जाए, 17 हो जाए। तो मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझा कर पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप कहीं भी यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, अगर जो दिख जाए 15 पार्ट, 16 पार्ट, 17 पार्ट तक, तो मेरे पास भेज दीजिएगा भाई कि सर 17 पार्ट तक यहाँ पढ़ाया गया। ठीक, हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच कर ही पढ़ा रहे होंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए और थोड़ा फोकस कीजिए पढ़ाई पर। ठीक, तो ये सब चीज नॉर्मल है, ये सब चीज हम बता चुके हैं। डी का मान क्या हो गया 4। अब सर डी का मान रख देंगे, कोई भी एक समीकरण या 2 समीकरण पे एक का मान निकल जाएगा, तो रख दीजिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, विलोपन विधि है भाई। तो a प्लस डी के जगह पे क्या रख देंगे 4 बराबर 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी a बराबर क्या आ गया सर 10। a का मान कितना आ गया 10। सर d का भी मान निकाल लिए और a का भी मान निकाल लिए। अब सर अब क्या फॉर्मूला पे लगा दीजिए, कितने पदों तक का निकालना है सर, 51 पदों तक का। तो क्या लगाएंगे सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो लगाना है, क्या करना है, यही तो लगाना है। एक मिनट, वो वाला फॉर्मूला भी शायद हम लोग लगा सकते हैं इसमें, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि 51 पदों तक का योग, हमको 51 पद दिया ही नहीं है, तो हमको an इसमें पता नहीं है, इसमें an हमको पता नहीं है। 51वां पद दिया रहता तब ना, उस वाले क्वेश्चन में 22वां पद हमको दिया था, तो इसमें 51वां पद नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं लगाएंगे, लगेगा यही। सर n कितना है 51 है, 51 पदों तक का निकालना है 2 इंटू a का मान अभी निकाले हैं, कितना आया है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं 10, सॉरी हाँ डी का मान अभी तुरंत 4 निकाले हैं भाई, क्या निकाले हैं 4। सर रख देंगे इस फॉर्मूला पे, रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 51/2 इंटू 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 50 गुना 4 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, यस सर। ये हमारे पास हो गया 51/2, अब 20 प्लस 50 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर से इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 51/2, और ये 200 और 20 हो जाएगा हमारे पास 220, और 2 से इसको कटा देंगे, इधर आइए सर, 2 से कटा दिए तो ये हो गया 51 गुना 2 से कितना बार में कट जाएगा सर 110, 110 बार में। तो 51 को 110 के साथ क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करने पर हमको क्या मिल जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो मिलेगा 5610, मतलब 5610, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5610 मिलेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। फिर से एक बार देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अच्छा 7-11, अच्छा
क्या करा है कि सर दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, तो सर दो समीकरण बन गया इससे। अब ये समीकरण कैसे बना, जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज पीछे वाला लेक्चर आप लोग लगा लीजिए, मैं तो यहाँ बताने चला जाऊंगा तो ये मैंने तीसरा चौथा लेक्चर में शायद बताया है, बहुत लंबा चला जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए, घटा दिए, जोड़ दिए, आप जो भी कर सकते हैं। ठीक, जोड़ने के लिए साइन चेंज नहीं है तो जोड़ नहीं सकते हैं, साइन अलग अलग नहीं है इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं, सेम है इसलिए घटा दिए, विलोपन विधि में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो इसको कर दिए, यहाँ से डी का मान निकल गया, उसी तरह ए का भी मान निकाल लिए। अब सर 51 पदों तक का निकालना है योग, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान पते है 51 है, ए का मान पते है 10 है, एन का मान पते है 51 है और डी का मान पते है 4 है। फॉर्मूला पे रखे, सबको सॉल्व किए, आ गया आंसर क्या हमारे पास, इसको गुना कर लीजिएगा, ये गुना किए हैं, क्या आंसर आ गया सर 5610 आंसर हो गया, जो कि हमारा प्रॉपर आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः एपी के प्रथम 51 पदों तक का योग क्या है, 5610 है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब रिवीजन करना और इसको रिवाइज करना। तो घर पर बैठ कर इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए और एग्जाम में फिर छोड़िए 400 नंबर 450 नंबर, बहुत अच्छा नंबर आएगा अगर जो आप जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़े। ठीक, बढ़िया ये चीज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस चैप्टर पे इतना ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, कब से एपी ही पढ़ रहे हैं, अभी से एपी नहीं, बहुत टाइम हो गया एपी पढ़ते हुए। तो आप लोग याद कीजिए, इससे पहले मैं एक लेक्चर में मतलब कि एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 2 चैप्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है बाबू, एपी और एक होता है हमारा त्रिकोणमिति। उस चैप्टर पर आप पास हो सकते हैं, इसलिए मैं इस पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक, तो ये मतलब नहीं है कि मैं झूठ मूठ का खींच रहा हूँ, मैं अगर जो ज्यादा टाइम पढ़ा रहा हूँ तो आपकी अच्छाई के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है सर, 9 नंबर क्वेश्चन है, उसके तरफ आप थोड़ा चलिए रुक कीजिए उसके तरफ। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी सर हमको क्या दिया हुआ है, S7 बराबर क्या दिया हुआ है 49, मतलब 7 पद को जोड़ा है तो 49 है, S7 बराबर 49 है। और एपी के प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और क्या दिया हुआ है सर, S17 दिया हुआ है कितना 289। करा एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और एक एपी के प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रथम n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn ज्ञात करना है सर, Sn प्रथम n पदों तक का योग। सर प्रथम 10 पदों का योग सुने थे, प्रथम 22 पदों तक का योग सुने, प्रथम 51 पदों तक का योग सुने, ये प्रथम n पद, ये n कौन सा पद होगा, हमको तो पता ही नहीं है n कौन सा पद है। धीरज रखिए, चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर लायक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछेगा। पहले हम लोग 2 को समीकरण बनाएंगे, क्या क्या सर, एक समीकरण ये बनेगा कि सर हमको S7 बराबर कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है सर, S7 हमको 49 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है सर, SN का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हमको बराबर कितना दिया हुआ है सर, 49 के बराबर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है सर। n की जगह पे कितना है 7, तो 7 पदों तक का योग 2/1 और n की जगह 7-1 और d की जगह d हमको कुछ दिया हुआ ही नहीं है, रहने देंगे। यहाँ से समीकरण बनेगा बाबू, तो ये 7/2, ये 2a प्लस ये हो जाएगा 6d बराबर 49, बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, पूरा को सॉल्व कर लीजिए। सर इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करेंगे, अंदर जाएगा ना, ये दोनों तो जुट नहीं सकता है, नहीं सर, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7a प्लस इससे 2 तिहाई 6, 3 बार में 7 तिहाई 21d बराबर 49। ठीक, यहाँ से आप लोग 7 कॉमन भी ले सकते हैं छोटा करने के लिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर बराबर नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a प्लस 3d बराबर 49। एक मिनट, ये 7 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये कट जाएगा कितने बार में सर 7 बार में, तो ये समीकरण 1 मेरे पास ये आ गया।
पता चला ना समीकरण एक कैसे बना, बहुत ही इजी तरीका से। क्या किए सर, हमको S7 49 दिया हुआ है सर। S ये फॉर्मूला क्या होता है, सम का योग का, तो n/2 × 2a + n-1 × d बराबर 49। हमको इतना बराबर 49 दिया है सर। n के जगह पे कितना है, 7 है, मतलब 7 पदों तक का योग दिया है, तो n के जगह पे 7। तो जहां जहां n था वहां 7 रख दिए। तो सर यहाँ पर 7 रखे, 7-1, और यहाँ पे भी 7 रखे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6d और 7/2। अब सर ये दोनों जुट नहीं सकता, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये इसके अंदर जाकर ये इससे गुना करेगा, फिर ये इससे भी गुना होगा, तो इसको इससे गुना किए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 7a। और फिर इसको इससे करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार करके देख लीजिएगा। मैंने मन में कर लिया है, आपको भी करना चाहिए, 10th में है, इतना तो मन में कर सकते हैं कि सर ये इससे गुना होगा तो क्या होगा 2 तिहाई 6, 3 बार में, और 3 को इससे गुना करेंगे तो 7 तिहाई 21d हो जाएगा, बराबर 49 दिया हुआ है। आप ये चाहे तो इसको भी समीकरण बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा करने के लिए सब में से 7 कॉमन ले लिया, दोनों में 7 है तो 7 कॉमन लिए, तो यहाँ a + 3d बराबर 49 बचा था। तो 7 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, ये उधर गुना में है तो भाग में जाएगा, तो 7 7 49, तो बच गया क्या सर, समीकरण क्या बन गया सर, a + 3d बराबर 8 + 3d बराबर 7। एक समीकरण ये बन गया आपका। एक मिनट जल्दी से आप इसको पहले नोट कीजिए, तब तक मैं क्या कर लेता हूं, इंक डाल लेता हूं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन का क्या कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस ज्यादातर कीजिए। चलिए मैं इसको तुरंत इंक भर लेता हूं इसमें, ठीक। तो ये समीकरण एक आपका हो गया, पहला समीकरण। और सर दूसरा समीकरण की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा समीकरण की तरफ चलिए। और हमको क्या दिया हुआ है सर, सर हमको S17 बराबर 289 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है सर। इसको पहले लाइन खींच देते हैं यहां से, क्या आपको पता रहे। सर हमको क्या S17 289 दिया है, यानी सर इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बताइए तो सर, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। इतना बराबर हमको 289 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। यस सर, बात तो आप सही बोले सर। 17 पदों तक का योग दिया हुआ है, यानी n का मान कितना दिया हुआ है, 17/2 × 2 × a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं दिया हुआ है तो रहने देंगे, प्लस n के जगह पे 17 - 1 × d बराबर 289। सर ये हो जाएगा n/2 × 2a, इसमें से जाएगा तो प्लस का 16d बराबर 289 हो जाएगा सर। सर इसको इससे भी गुना कर देंगे, अब इसको इससे भी गुना कर देंगे, तो इससे होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 17a प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2 × 8 = 16, 8 को फिर 17 से गुना कर देना है। 8 को किससे गुना कर देंगे, 17 से गुना कर देंगे, देखिए तो कितना होता है, 8 को किससे गुना कर देंगे, 17 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट हम क्या कर रहे थे, 2 × 8 = 16, 8 को 17 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 136 आ जाएगा, तो 136d बराबर 289। यस सर। अब इस सब में से 17 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, ये a हो जाएगा, ये हमारे पास 8d हो जाएगा बराबर 289 है। अब देखिए 17 से 289 कितना बार में कटता है, 17 से 289 कितना बार में कटता है ये देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। हाँ सर कितना बार में कटता है, 17 बार में कटता है, तो a + 8d बराबर 17। ये हो गया क्या हमारा दूसरा समीकरण। देखिए सेम वही, जैसे इधर एक समीकरण बनाए थे उधर भी एक समीकरण बना लिए, ये हमारा कितना हो गया, 2 समीकरण हो गया। ठीक है सर, पहला समीकरण क्या है, a + 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या है, a + 8d बराबर 17। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं ना, यस सर कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 - 2 कर सकते हैं हम लोग, तो इधर कर लेते हैं, कर दीजिए सर इधर, तो ऊपर से थोड़ा करते हैं कि जगह बचे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस समीकरण 1 क्या है, 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास सर, दूसरा समीकरण है हमारे पास a + 8d बराबर 17। सर सॉल्व कर देते हैं, माइनस 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 हो जाएगा, कट जाएगा सर, प्लस माइनस 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 का 5d बराबर सर 17 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा, इधर बड़ा साइन इसका है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान क्या आ गया 2, d का मान क्या आ गया सर, सर यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, d का मान निकाल लिए 2। अब d का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं या 2 पे रख देते हैं, हमको a का मान निकल जाएगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर हमारा, समीकरण 1 है हमारा
ये है, इसी पर रख दीजिए। आप 2 में भी रख सकते हैं, आपका मन a+3 इंटू डी के जगह पे 2 बराबर 7, तो a+6 बराबर 7, a+7 -6 हो जाएगा, तो a का मान आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1। सर मेरे पास d का मान निकल गया और a का भी मान निकल गया, समझ में आया ना, d का मान निकल गया और a का भी मान निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है प्रथम n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? n पदों तक का योग, n पदों तक का योग। सर यही तो नहीं समझ आया, n पदों तक का योग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हम बोलते हैं 51 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, तो आप n का मान क्या रखते हैं? 51 रखते हैं सर। हम बोलते हैं 22 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, तो आप n का मान क्या रखते हैं? 22 रखते हैं। उसी तरह कह रहा है n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, तो n का मान क्या रखेंगे? na रखेंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है सर। हाँ होता तो है। तो सर Sn बराबर, सर n का मान हमको पता नहीं है, अरे बोला नहीं है n पदों तक का योग, तो n का मान na बोला है, तो na रखना है, n की जगह पे na रखेंगे। 2 + 2 इंटू a का मान 1 है सर, प्लस n की जगह पे n-1 इंटू डी के जगह पे कितना दिया हुआ है सर? डी का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले, 2 हो जाएगा। निकालिए सर कैसे होगा? तो n/2 ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस इससे गुणा हो जाएगा, तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। तो सर प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यस सर, प्लस का 2 और माइनस का 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +2 और -2 जोड़ेंगे तो -0 ही हो जाएगा, तो कटा सकते हैं डायरेक्ट। तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा सर? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n। इसको इससे गुना कर दीजिए सर, 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा सर? n², और यही आपका आंसर है। अब कोई सोच सकता था सर ऐसा आंसर आएगा n², गजब। एक मिनट मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक किया कि मैं देख लिया, आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अरे 2 से 2 कटाइएगा तो क्या बच जाएगा? n को n के साथ गुना कीजिएगा तो n² हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब कोई सोच सकता था ये आंसर आएगा सर। सर थोड़ा लंबा है लेकिन 5 नंबर के लिए है। ये कैसा किस टाइप में पूछा जाएगा? आपके 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। फिर से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट लग गया। अब जितना एपी पढ़े ना, सारा कुछ लग गया। समीकरण वाला भी लग गया है, विलोपन विधि भी लग गया इसमें, ठीक है। उसके बाद योग वाला भी लग गया, सम वाला भी लग गया, ठीक है। समीकरण बनाने भी सीख गए, और 3 बार योग वाला लग गया। मतलब सब कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो गया है? लग गया है, 1-2 को छोड़कर। तो ये ऐसा क्वेश्चन रिवाइज कीजिए कि सारा एक के बारे में रिवाइज हो जाए। तो देखिए हमको क्या दिया है कि सर S7 मेरे पास 49 है, यानी 7वां पद तक का योग हमको 49 दिया हुआ है, और यहाँ पर 17 पदों तक का योग 289 दिया हुआ है। तो सर S7 फॉर्मूला क्या होता है? अगर जो हम यहीं पर A7 49 दिए रहते तो आप क्या लगाते? सर अगर जो A7 49 दिया रहता ना, तो a+6d बराबर 49 लगा देते आप लोग सिंपल में। लेकिन इस बार क्या दिया है? Sn दे दिया है, तो क्या लगाएंगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, यही फॉर्मूला होता है। इतना का मान 49 दिया हुआ है। n की जगह पे क्या रख देंगे सर? n की जगह पे 7 रख दीजिए बटे 2, और जहां जहां n है वहां 7 रख दिए, और इससे एक समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1। उसी तरह इससे भी समीकरण सेम इसी तरह इससे भी बना लिए, एक दो समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरण को हल किए तो d और a का मान निकल गया। अब कह रहा है कि n पदों तक का योग ज्ञात करना है। सर n पद तक का योग, जो n बोला है तो na रखेंगे, n की जगह पे, n का मान की जगह पे na रखेंगे, तो n की जगह पे na रख दिए। 51 पदों तक का कहता तो आप 51 रखते, 100 पदों तक का कहता तो आप 100 रखते। कहा n पदों तक का तो n रख दो यार, सिंपल बात। और सबकी जगह सबको सॉल्व किए, नीचे सॉल्व किए, तो क्या आ गया आंसर? n²। यानी सर प्रथम n पदों तक का योग क्या हो गया? n² हो गया। आप लोग लिख सकते हैं एपी के प्रथम n पदों तक का योग n² है। यहां लिख लीजिए एपी के प्रथम n पदों तक का योग n² है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यस सर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या करना है? बनाना है। और बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग को भी थोड़ा क्या होगा? रिवाइज होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 नंबर जो क्वेश्चन था, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। और चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे। हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, हम 5 नंबर क्वेश्चन के लायक है जो मैं क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। कह रहा है A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार प्रभाषित है। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक आपको दिया हुआ है A1 A पद, एक 2 पद, ऐसे करके दिया हुआ है आपका AN पद तक। कह रहा है बताइए कि इससे एक क्या AP बनती है, AP बनती है। और हमारे पास क्या दिया है, पहला नंबर पे दिया हुआ है कि AN जो है क्या है, AN जो है हमारा A प्लस 4N है, 3 प्लस 4N है, 3 प्लस 4N है। और दूसरा स्थिति में आपका दिया हुआ है AN बराबर क्या है आपके पास 9 प्लस 5N है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कह रहा है और साथ ही प्रत्येक के 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रत्येक के क्या करना है 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए साथ ही प्रत्येक के 15 पदों तक का योग, ये हमको क्या करना है ज्ञात करें। यही आपके पास क्वेश्चन है, ठीक। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे कर लेंगे इसको, क्या करेंगे करेंगे, थोड़ा लेंथी है लेकिन कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन किया जाएगा, ठीक। थोड़ा जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ चलिए, मुझे थोड़ा कैमरा देखने जाना पड़ रहा है पीछे, हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, ऐसे ही दिन खराब चल रहा है भाई, हो भी जाए। कह रहा है कि पहला चीज आपको क्या दिया हुआ है, पहला चीज दिया हुआ है आपका AN बराबर 3 प्लस 4N। कह रहा है दर्शाइए कि इससे एक AP बनती है या नहीं बनती है। तो कैसे पता चलेगा सर इससे AP बनती है या नहीं बनती है, चेक कर कर देखेंगे। कैसे चेक करेंगे सर, N का मान 1 रखो, पहले N का मान क्या रखेंगे 1, ठीक है सर। तो AN बराबर 3 प्लस 4 गुना 1, तो AN का मान क्या हो जाएगा 4, और 4 3 7 हो जाएगा सर, ठीक है। उसी तरह सर अब क्या करेंगे, AN का मान फिर कुछ रखेंगे, AN का मान फिर कुछ रखेंगे, मतलब प्रथम पद, एक मिनट, इससे हमारा क्या आ जाएगा AN प्रथम पद के लिए, मतलब AN का मान 1 रखे तो N के जगह पे 1 रहेगा, ठीक है सर। उसी तरह N का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो A2 क्या निकल जाएगा 3 प्लस सर 4 गुना N के जगह पे 2 रख दिए, यहाँ N के जगह पे 1 रखे थे, तो ये क्या आ जाएगा सर A2 का मान क्या आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 के बाद 9 10 1 11 हो जाएगा सर। और फिर उसी तरह N का मान क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो हमारे पास इसका भी आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर A3 हमारे पास हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू N की जगह पे 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा हाँ 3 प्लस 4 3 12, और 12 3 12 के बाद 13 14 1 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो क्या देख रहे हैं आप, इससे एक AP बन रहा है सर। प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, फिर दूसरा पद 11 आ गया, तीसरा पद क्या आ गया 15। सर ये आप प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद कैसे कर दिए, AN न दिया हुआ है, तो यहाँ N का मान क्या रखे, N का मान रख रहे हैं, तो N का मान 1 रखेंगे तो N की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो गया। सर N की जगह पे 2 रखे तो 2 रखे, सर N की जगह पे 3 तो 3 रखे तो 3 आ गया, तो इससे 7 आ गया, इससे 11 आ गया, इससे क्या आ गया 15 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एक AP बन रहा है सर, चेक कर लेंगे क्या बना हमारे पास बना सर, ये हमारे पास बन गया है, इधर आ जाइए, ये हमारे पास बन गया है AP बन गया है क्या 7 11 15, ये हमारे पास एक AP बन रहा है। कह रहा है कि अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, सर चेक करते हैं AP बन रहा है कि नहीं। आपके क्वेश्चन में दिया है दर्शाइए कि इससे एक AP बनता है, आपको दर्शाना है कि AP बनता है, ये नहीं बोला है कि बनता है कि नहीं, तो इसका मतलब बन ही रहा होगा। चेक भी कर सकते हैं आप, A2 माइनस A1 कर दीजिए, D निकाल कर, इधर भी A3 माइनस A2 कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो इससे एक AP बन रहा है, हम देख रहे हैं क्या इससे एक AP बन रहा है। अब कर रहा है अगर जो बन रहा है मतलब बन रहा है तो प्रत्येक 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो कर देंगे सर S15 ज्ञात करना है हमको, तो कर देंगे सर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है सर। सर N कितना दिया हुआ है 15 पदों तक का ज्ञात करना है, तो 15/2 इंटू 2 इंटू सर A कितना दिया हुआ है प्रथम पद अभी हम लोग निकाले 7 सर, प्लस 7 है सर। N कितना दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, कितने पदों तक का ज्ञात करना है 15 माइनस 1 इंटू सर D तो अभी निकाले नहीं है, निकाल लो यार यहाँ से D। क्या करेंगे सर D निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1, अब आप ये सब मन भी कर सकते हैं सर, 11 माइनस 7 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, तो D का मान क्या आ गया
4 आ गया। डी का मान क्या आ गया सर? डी का मान यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 गुना 4 हो जाएगा इधर। ठीक है सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/2 और 14 प्लस सर 14 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 का 6 हाथ में, 1 4 का 4 1 5 56 हो जाएगा सर। 14 चौके 56 कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 गुना 14 और 56 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 का 0 हाथ में 1 5 1 6 60 कटा देंगे तो 15 गुना 30 और 15 को 30 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1 मिनट। 15 को 30 से ही गुना करेंगे। 14 और 56 को जोड़ेंगे तो क्या? 14 5 1 मिनट। 6 4 10 का 0 हाथ में 1, सॉरी यहाँ पर 7 हो जाएगा बाबू, 70 होगा। यह हमारा 35 बार में कटेगा। तो 15 को 35 के साथ गुना करेंगे तो 525 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 525। और पहला आंसर आपका यही रहेगा। पहला आंसर आपका यही रहेगा पहला नंबर का। उसी तरह दूसरा नंबर का सेम उसी तरह करेंगे दूसरा नंबर में। ठीक है, दूसरा नंबर में भी सेम क्या करेंगे सर? दूसरा नंबर में भी सेम आप बोले उसी तरह करने के लिए 1 मिनट। दूसरा नंबर भी सेम उसी तरह करने बोले। तो ये दूसरा नंबर आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बाबू? होमवर्क। प्लीज हमको कर भेजिएगा सभी बच्चे। ऐसे ही मूड बहुत ही खराब है, कम से कम होमवर्क नहीं भेजिएगा तो मेरा कुछ ठीक भी रहेगा मूड, और नहीं भेजिएगा तो फिर वही खराब रहेगा। तो कम से कम इतना ख्याल रखिए कि भाई होमवर्क भेज दीजिएगा। ठीक, सेम जो चीज की है वही करेंगे। कैसे सर? सरकार आप बताइए, दर्शाइए कि A1 A2 A3 ऐसे करके एक AN AP है। बताइए कि इससे एक क्या बनती है? AP बनता है। ऐसा आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे सर? हमको AN बराबर 3 + 4n दिया है पहला नंबर। तो सर n का मान रख के देखेंगे। पहले 1 2 3, आप 3 तक रख के देखिए, उससे आगे भी रख सकते हैं लेकिन 3 तक काफी है। तो सर n का जब मान 1 रखे तो प्रथम पद 7 आ गया। n का मान जब 2 रखे, n का मान जब 2 रखे तो हमारे पास दूसरा पद 11 आ गया। जब सर n का मान 3 रखे तो तीसरा पद 15 आ गया। उसी तरह सर अब ऐसे निकाले तो एपी क्या निकल गया? 7 11 15। तो हमको देख के लगा कि ये तो एक एपी है, एक एपी बन गया। अब कर रहा है अगर जो एपी है तो 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो S15 ज्ञात करना है हमको। कैसे क्या करेंगे सर? n/2 × 2a + n-1 × d। सर n का मान 15 है, प्रथम पद 7 दिया हुआ है, n 15 ही है, d का मान निकाल लिए, a2 - a1 करके 4 रख दिए। तो हमारे पास आ गया क्या सर? 525 हमारा इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी लोग को ये चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना? जल्दी से समझ में आया तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, समझ में आया ना? इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? 11 12 13 करने के ट्राई करेंगे। ठीक, मैं तो सोचा था इसको भी 1 घंटा क्लास कर दूं, लेकिन फिर मेरा थोड़ा हमको तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लाइव क्लास जब से बंद हो गया है। अब पहले भी रिकॉर्डेड ही करते थे, अब हम वही सोच रहे हैं कि यार पहले ही रिकॉर्डेड करते थे, रिकॉर्डेड कर लेंगे, लेकिन फिर मूड ऑफ हो गया है कि यार लाइव चालू कर दिए थे, लेकिन फिर बीच में ये प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से सब सही हो जाएगा। और आप भी लोग प्रे कीजिए कि भाई सब सही हो जाए लाइव वाला सिस्टम, तो फिर से हम लोग क्या आ सके, लाइव आ सके, और फिर से हम लोग क्या करें, लेक्चर स्टार्ट करें। मैं तो सोचा था इस वीक में चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, लेकिन अब क्या होता है पहला दिन क्लास भी नहीं हो पाया, लेकिन ट्राई करेंगे खत्म करने का। एक क्लास आपका और बच रहा है इसमें, तो एक क्लास में 10 क्वेश्चन अच्छा देखा जाएगा। ठीक, तो जो होगा सो देख लिया जाएगा, हम लोग कर लेंगे, बाकी आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जी जान लगाकर मन लगाकर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जितना हो सके उतना पढ़ना है बाबू। और एग्जाम बहुत ज़्यादा आप लोग का नज़दीक आ गया है, तो रिवीजन हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी मैं रेलिवेंट चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाना कैसे है। ठीक, बाकी आपकी जिम्मेदारी 80% की है, पता है ना। 20% तो हम बता देंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ को बता देंगे। लेकिन 80% आपके ऊपर है कि आप उसको याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, रगड़ते हैं कि नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा देने का ट्राई कीजिए। समझ में आया ना? 1 मिनट, ये बार बार क्या हो जा रहा है? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए, क्या करना है मैं आपको बता दिया हूँ कि बढ़िया से आपको क्या करना है, पढ़ना है, और जितना हो सके बढ़िया से क्या कीजिए, तैयारी को मजबूत कीजिए। और कुछ
जितना आप लोग पढ़िएगा ना उतना आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। आज अगर जो बहुत बच्चे को अंदर से लगता है कि सर हम घर में बैठकर पढ़ते हैं, मेरा दोस्त लोग खेलता है, वो लोग कहीं घूमने जाता है, वो लोग मस्ती कर रहा है, हम मस्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर जो आज आप अच्छा कर लीजिएगा ना, तो कल आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा होगा, उससे भी अच्छा होगा। जो वो लोग आज कर रहा है ना, उससे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस पे एक लाइन है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर जो तुम चाहो और ना मिले, अगर जो तुम चाहो और ना मिले, तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे नसीब में। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो तुम चाह रहे हो कि ये चीज़ हमको चाहिए और ये चीज़ तुमको नहीं मिल पा रहा है कोई कारणवश, ठीक, तो ये समझ लेना कि उससे भी कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे नसीब में, ठीक। तो उससे भी कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे नसीब, बस यही बात है, एक लाइन है। बाकी बता दिए, थोड़ा सा मूड ऑफ भी है मेरा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जल्दी ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर के भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।